जैसी करनी वैसी भरनी। लालू जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कुछ भी हो जाए भ्रष्टाचार से समझौता कर लेते हैं। पॉलिटिकल क्रिमिनल सिंडिकेट चला रहे हैं तो स्वाभाविक दुर्गति है यह। राजनीति को व्यवसाय बना लिया, नौकरी के बदले जमीन लेना, अपने परिजन को भी नहीं बख्शा, तो बहुत लेट हुआ है जुडिशियल प्रोसेस में। लालू जी खुद और उनका पूरा परिवार जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप में घिरा हुआ है, तो जहां जहां जब जब जो मामला आता है सब सही साबित होता है। एक बार फिर से उनके ऊपर आरोप सही साबित हुआ है। ये दोषी हैं तो दोषी पाए गए हैं, कार्रवाई होगी। जैसा जो करेगा उसको भरना पड़ेगा, जैसी करनी उसने भरनी। और जो गलत काम करते हैं तो उनको तो उसका परिणाम गलत ही होता है। देखिए, पाप का घड़ा कभी न कभी भर ही जाता है। इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने इस पूरे मामले में जिस तरह से सबूत जुटाए हैं, इससे निकल पाना बहुत आसान नहीं है। कहता है ना देहात में, जस करनी तस भोग हो दाता, नरक जात को क्यों पछताता। तो जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। जांच एजेंसियों ने इस पूरे मामले को फिर से खोलकर आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार को फंसाने का साजिश और षड्यंत्र रचा। सारे चीजों का जवाब दिया जाएगा। कानूनी प्रक्रिया के तहत कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी। जो लोग राजनीतिक लड़ाई हमारे विरोधी लालू जी से नहीं लड़ पा रहे परिवार से, तो वो इसी तरह से फंसा रहे हैं। ये 3 दशकों से ज्यादा समय से चल रहा है। इन पूरे साजिशों से बीते कई वर्षों से लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में आरजेडी प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय कर दिए गए हैं। इसके साथ ही भारतीय दंड संहिता के अन्य धाराओं में भी उन पर मुकदमा चलेगा। अदालत ने लालू यादव के परिवार के सदस्यों राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और हेमा यादव के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत ने आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने माना कि प्रथम दृष्टया आरोपितों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद है। इस मामले में कुल 103 आरोपी थे, जिनमें 5 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दिल्ली कोर्ट ने आज 98 आरोपियों में से 52 को बरी कर दिया है, जबकि लालू यादव के परिवार के सदस्य समेत 41 लोगों पर आरोप तय किए गए हैं। इनमें रेलवे अधिकारी सहित अन्य शामिल हैं। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यह मामला केवल अलग अलग लेन देन का नहीं, बल्कि एक संगठित आपराधिक गतिविधि का है। राउज एवेन्यू दिल्ली कोर्ट में, सीबीआई कोर्ट में मैटर लगा था लैंड फॉर जॉब, जिसमें माननीय लालू प्रसाद यादव की फैमिली, जिसमें लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रताप यादव, तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 120B और 13(1)D पीसी एक्ट के तहत चार्जेस फ्रेम हुए हैं। और इसमें टोटल 98 एक्यूज थे, जिसमें से 52 एक्यूज के खिलाफ चार्जेस फ्रेम हुए हैं, ड्रॉप हुए हैं और 41 एक्यूज के खिलाफ चार्जेस फ्रेम हुए हैं। और इसमें 5 एक्यूज पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी है, इसलिए उनके खिलाफ चार्जेस ड्रॉप कर दिए गए। अगली सुनवाई फॉर्मल चार्जेस फ्रेम होंगे 29 जनवरी 2026 को। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों ने एक आपराधिक सिंडिकेट की तरह काम किया और उनकी ओर से एक व्यापक आपराधिक साजिश रची गई। अदालत के अनुसार आरोपितों की भूमिकाएं आपस में जुड़ी हुई थीं और सभी ने अपराध को अंजाम देने में साझा उद्देश्य के तहत कार्य किया। लालू परिवार पर आरोप तय होने के बाद सर्द मौसम के बीच राजनीति गर्म हो गई है। बीजेपी और जेडीयू सहित तमाम सत्ताधारी लालू यादव और उनके परिवार पर हमलावर हो गए हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। लालू जी शायद चारा घोटाला से सीख लिए होते तो आज बेटे और परिवार को भी इस केस में नहीं फंसना पड़ता। लेकिन लालू जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कुछ भी हो जाए भ्रष्टाचार से समझौता कर लेते हैं और जैसा किए हैं कानून वैसा कर रहे हैं। पॉलिटिकल क्रिमिनल सिंडिकेट चला रहे थे
तो स्वाभाविक दुर्गति है यह। राजनीति को व्यवसाय बना लिया, नौकरी के बदले जमीन लेना, अपने परिजन को भी नहीं बख्शा, तो बहुत लेट हुआ है जुडिशियल प्रोसेस में। हम उम्मीद करते हैं कि इसको एग्जीक्यूट करने में जितना तेजी से सुनवाई होगा वह आम जनों को सुकून देगा। दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक किसी को नहीं बख्शा, अपने परिवार को भी नहीं बख्शा। हमारी उम्मीद है कि सरकार इस दिशा में जो कार्रवाई करना है सरकार तो करेगी, लेकिन जुडिशियरी जल्द से जल्द इस संबंध में यथोचित निर्देश दे। नहीं, हमारी अपेक्षा यह है कि न्यायपालिका इस सुनवाई की प्रक्रिया को पूरी करे एवं साथ ही साथ कानून अगर इसका अधिकार देता है तो उनकी संपत्ति को जब्त करके वहां शिलालेख लगा करके संपत्ति आई कहां से, संपत्ति दिया किस कारण से, और वहां उस संपत्ति पर बच्चों की किलकारी, कुष्ठ आश्रम, अत्यंत पिछड़ा छात्रावास, अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास ये बनाना चाहिए। नहीं तो एक आदमी के पास पटना में केवल 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर जमीन हो, ये कोई मजाक बना दिया है राजनीति को क्या? देखिए, बात तो पहले ही से लोगों के बीच में है। कई उदाहरण तो हम आप सब लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं कि नौकरी दी गई, उसके बदले में जमीन ली गई। तो जब प्रमाण के साथ सब कुछ सामने दिख रहा है तो स्वाभाविक रूप से कोर्ट का यही आदेश आना ही था। आरोप तय किया है कोर्ट ने, जो प्रोसेस है, कानूनी प्रक्रिया है। लालू जी खुद और उनका पूरा परिवार जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप में घिरा हुआ है, तो जहां जहां जब जब जो मामला आता है सब सही साबित होता है। एक बार फिर से उनके ऊपर आरोप सही साबित हुआ है। अब तो कोर्ट कह रहा है, पहले लोग बोलते थे, पॉलिटिकल लोग या और कोई, तो आरजेडी की ओर से या लालू जी के परिवार के जो नेता लोग हैं उनकी ओर से कहा जाता था कि हम विपक्ष में हैं इसलिए हमारे ऊपर लोग आरोप लगाते हैं सत्ता पक्ष के लोग। लेकिन अब जब कोर्ट ने कहा है तब तो दूध का दूध, पानी का पानी सब लोगों के सामने है। बिल्कुल कोर्ट ने जो कुछ कहा है ठीक ही कहा है, और कोर्ट ने जब कहा है तो अब उनको भी इस बात को स्वीकार करना चाहिए। लैंड फॉर जॉब के मामले में दोषी करार पाए गए हैं जो लोग भी, तो न्यायालय ने निर्णय लिया है ना, केस चला, जांच पड़ताल हुआ, पक्ष विपक्ष सबसे पूछा गया, मौका मिला, कोर्ट को लगा कि ये दोषी हैं तो दोषी पाए गए हैं, कार्रवाई होगी। जैसा जो करेगा उसको भरना पड़ेगा, जैसी करनी उसने भरनी। कहता है ना देहात में, जस करनी तस भोग हो दाता, नरक जात को क्यों पछताता। तो जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। यह नौकरी के बदले जमीन लिखवाना, यह हमें समझ में आ रहा है कि बिहार के हजारों ऐसे लोग हैं जिनका आह तो जरूर पड़ता ही है, और बाकी प्रक्रिया कोर्ट कर रही है, न्याय कर रहा है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, पाप का घड़ा कभी न कभी भर ही जाता है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जिन धाराओं में आरोप तय किए हैं वो बेहद गंभीर है। भ्रष्टाचार के जिस तरह के मामले हैं, जो पुख्ता सबूत हैं, चश्मदीद गवाह हैं, इस पूरे प्रकरण में लालू जी के परिवार के सदस्यों और स्वयं लालू जी के लिए न्यायिक विकल्प तो हैं, लेकिन आगे की राह बेहद कठिन है। इसलिए कि इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने इस पूरे मामले में जिस तरह से सबूत जुटाए हैं, इससे निकल पाना बहुत आसान नहीं हो। देखिए, कानून अपने हिसाब से काम करता है और कानून में कोई हस्तक्षेप, राजनीति हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, और कानून का हम सम्मान करते हैं। माननीय न्यायालय में जो फैसला है उसको सबको सम्मान करना चाहिए, और जो गलत काम करते हैं तो उनको तो उसका परिणाम गलत ही मिलता है। देखिए, ये माननीय न्यायालय का मामला है और माननीय न्यायालय के मामला में सभी को सम्मान करना चाहिए, और मुझे लगता है कि जो कोर्ट का निर्णय भी आया है उसमें सभी को, क्योंकि न्यायालय से ऊपर कोई है नहीं, तो न्यायालय के निर्णय को सभी को सम्मान करना चाहिए। और जो लोग पहले इसमें बोला करते थे, अब तो फैसला भी आ गया है, तो मुझे लगता है कि सबों को सम्मान करने की जरूरत है। और इनके बारे में मैं एक ही बात कहूंगा कि कहीं तो फुल स्टॉप करते लालू बाबू। लालू प्रसाद को चारा घोटाले के 4 अलग अलग केसों में 32.5 साल की सजा हुई है।
32.5 years. Bitumen scam. Selling the property, land for job scam. तो कितना स्कैम करेंगे लालू बाबू? क्या मतलब है इसका? तो खैर, तो एक कहावत है, लॉ विल कैच यू अप, वही हो रहा है। लालू परिवार पर आरोप तय होने के बाद एक तरफ सत्ता पक्ष हमलावर है तो वहीं आरजेडी के नेता बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। आरजेडी नेता लालू परिवार के बचाव में क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। देखिए, जो लैंड फॉर जॉब मामले में माननीय न्यायालय का आया है निर्णय, इस पर कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं हो सकती, लेकिन ये सबको पता है कि ये पूरा मामला समाप्त हो चुका था। लेकिन इस जांच एजेंसियों ने इस पूरे मामले को फिर से खोलकर आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार को फंसाने का साजिश और षड्यंत्र रचा। सारे चीज़ों का जवाब दिया जाएगा, कानूनी प्रक्रिया के तहत कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी। लेकिन जो लोग राजनीतिक लड़ाई हमारे विरोधी लालू जी से नहीं लड़ पा रहे परिवार से, तो वो इसी तरह से फंसा रहे हैं। ये 3 दशकों से ज़्यादा समय से चल रहा है। कब तक जुल्म करेंगे सत्ता के हथियारों से? चप्पा चप्पा गूंज रहा है लालू जी के जयकारों से। सत परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। न्याय मिलेगा, न्याय के मंदिर में न्याय मिलता है। देर है अंधेर नहीं है। लेकिन ये जो जांच एजेंसियों के माध्यम से सभी विपक्ष के लोगों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। बंगाल में क्या हो रहा है? जांच एजेंसियों पर, ईडी पर तो कई बार सर्वोच्च न्यायालय ने सवाल खड़े किए हैं। ये तो सबको पता है कि आज इनका चाल चरित्र चेहरा क्या है। तो सब चीज़ का जवाब दिया जाएगा। ये पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत हुआ है, हो रहा है। ये जनता सब देख रही है। जो वंचितों शोषितों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रहे, तो वो इस तरह से परेशान कर रहे हैं गरीबों के मसीहा को। आगे आप लोग क्या करेंगे? अरे आगे की कानूनी जो सलाह लेकर के जो कानूनी प्रक्रिया है, अभी तो आरोप तय हुए हैं, अभी आगे लड़ाई लड़ी जाएगी। देखिए, बाकी सारी चीजें अपनी जगह। कई दफा ना शब्दों का चयन, वाक्य संरचना बहुत कुछ बता देता है। मैं उसमें ज्यादा टिप्पणी क्या करूं, दुनिया जान रही है। इन पूरे साजिशों से बीते कई वर्षों से लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। पूरा का पूरा जो जिसको हम कहते हैं जुडिशियल आर्किटेक्चर है हिंदुस्तान का, वहां देर है, अंधेर नहीं है। अंधेर नहीं होने देंगे। और मैं समझता हूं कि बहुत वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि वक्त के भीतर से हम गुजरेंगे और सत्यमेव जयते कहेंगे। रिलीफ मिलेगा। ये सारे आरोप जहां से आ रहे हैं, जिनकी वजह से आ रहे हैं, जिनके इशारे पे आ रहे हैं, वो सब हवा में काफूर हो जाएंगे। देखिए, लालू जी भी राजनीतिक के षड्यंत्र के शिकार हैं। जो कुछ उनके साथ या उनके परिवार के साथ हो रहा है, वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि वो किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी के सामने सरेंडर नहीं कर रहा है। आज अगर वो सरेंडर कर दे या उनका परिवार सरेंडर कर दे, तो ये सारे मुकदमे, केस सब खत्म हो जाएंगे, सारे आरोप इल्ज़ाम खत्म हो जाएंगे। तो ये तो उन पर दबाव बनाए जाने की कोशिश हो रही है। जिस तरह से बहुत सारे हमने महाराष्ट्र में देखा, कई ऐसे नेता जिनके ऊपर बहुत गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया था, लेकिन जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, तो वो आज सत्ता का मौज ले रहे हैं। लैंड फॉर जॉब केस में तेज प्रताप यादव पर भी आरोप तय किए गए हैं। घर और पार्टी से निकाले जाने के करीब 8 महीने बाद उनकी अपने पिता और बहनों से मुलाकात हुई। यहाँ उन्होंने कहा कि मजबूती से इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। कोर्ट में आप लोग आज चार्ज फ्रेम हुआ है सर, कुछ बोलना चाहेंगे सर? लड़ाई लड़ेंगे हम, और क्या लड़ाई लड़ेंगे हम। अपनी बड़ी बहन सांसद मीसा भारती के आवास पर तेज प्रताप यादव ने अपने पिता और बहन से मिलकर उन्हें 14 जनवरी को पटना में आयोजित दही चूड़ा भोज का न्योता दिया। तेज प्रताप ने कहा कि चूड़ा दही का इनविटेशन दे दिया है, आशीर्वाद देने आएंगे कि नहीं, ये पूछे जाने पर तेज प्रताप ने अपने ही अंदाज में कहा कि काहे नहीं आएंगे, आशीर्वाद देने आएंगे। और क्या क्या बातचीत हुई सर? और चूड़ा दही का इनविटेशन दे दिया मैं। उम्मीद है कि लालू जी आएंगे आपके चूड़ा दही के, आशीर्वाद आपको देने आएंगे सर? काहे नहीं आएंगे? आपको हमेशा ज्यादा प्यार करते रहे हैं, हर जगह पिताजी के साथ आप दिखते रहे हैं। हाँ। क्या पिताजी से
इस बार कुछ खास आशीर्वाद की सर उम्मीद है? जेजेडी को आशीर्वाद ले लिए। लैंड फॉर जॉब मामले में कोर्ट अगर सजा सुनाती है तो लालू यादव को तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चारा घोटाला मामले में उन्हें सजा हुई है। लालू राजनीति के अखाड़े से दूर हैं, लेकिन तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इधर शुक्रवार को कोर्ट से एक अलग तस्वीर देखने को मिली। कोर्ट में अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव से भी तेज प्रताप का आमना सामना हुआ, लेकिन दोनों भाइयों की दूरी कम नहीं हुई, उनमें कोई बातचीत नहीं हुई। कुछ दिन पहले जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप ने कहा था कि तेजस्वी यादव को भी चूड़ा दही भोज का न्योता दिया जाएगा। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि वे उनसे मिलकर आमंत्रण देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब हो सकता है कि किसी और माध्यम से तेजस्वी को भी न्योता दिया जाए। हालांकि उनके उस भोज में जाने पर सस्पेंस जरूर कायम है। तेजस्वी से उनका ये दूसरी बार आमना सामना था। एक बार फिर दोनों भाइयों में चंद कदमों की ही दूरी थी, लेकिन वह कम नहीं हो सकी। दरअसल हुआ कुछ यूं कि तेज प्रताप यादव कोर्ट में लिफ्ट का इंतजार कर रहे थे। लिफ्ट जैसे ही आई, उसमें से तेजस्वी यादव बाहर निकलते हैं। तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई पर कोई ध्यान नहीं दिया। हालांकि तेजस्वी ने अपने बड़े भाई की तरफ सिर से कुछ इशारा जरूर किया, लेकिन तेज प्रताप ने तेजस्वी को तवज्जो नहीं दी। बहरहाल तेज प्रताप यादव जोर शोर से चूड़ा दही आयोजन की तैयारी में जुटे हैं। खास बात यह है कि इसमें वे आरजेडी या कांग्रेस की तुलना में सत्ताधारी पार्टियों के नेताओं को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। बीते दिनों उन्होंने उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा से मिलकर उन्हें आमंत्रण कार्ड सौंपा था। इसके बाद मंत्री संतोष कुमार सुमन, दीपक प्रकाश और बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह को भी कार्ड दिया था। एक तरफ अपने परिवार से दिन प्रतिदिन तेज प्रताप की दूरियां बढ़ती जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष से तेज प्रताप नजदीक होते दिख रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप इंडिया आज को सब्सक्राइब करें और देखते रहें इंडिया आज।